इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स के लिए सरकार कई तरह की राहतों का ऐलान कर सकती है। इन राहतों के पीछे सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स को नए टैक्स सिस्टम में जोड़ना है। दरअसल देश में फिलहाल 2 तरह के टैक्स सिस्टम हैं। पहला है पुराना टैक्स सिस्टम, जिसमें 80C समेत तमाम तरह की टैक्स छूट करदाताओं को मिलती है। दूसरा है नया टैक्स सिस्टम, जिसमें करदाताओं को किसी तरह की छूट तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें टैक्स स्लैब में रियायतें मिलती हैं। दूसरे टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल हैं और इसमें टैक्स पेयर्स को भी आसानी होती है, लेकिन टैक्स छूट के मामले में अभी भी पुरानी प्रथा ज्यादा फायदेमंद है, जिसके चलते लोग नई प्रणाली में आने से बचते हैं। हालांकि कॉर्पोरेट्स ने नए टैक्स सिस्टम को अपनाने में दरियादिली दिखाई है। ऐसे में सरकार आम करदाता को भी इस सिस्टम में लाने के लिए इस बार कुछ राहतों को देने पर विचार कर रही है। जीविकोपार्जन को बढ़ाने के माध्यम बढ़ाए जाएं और खास तौर पर जैसे छोटे तबके को ऋण सुविधा या उनको अन्य प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यही इस बजट का मुझे लगता है कि एक बड़ा सेगमेंट होना चाहिए। अगर हमारे एंगल से सोचे तो अगर मिडिल क्लास का जो खर्चा इन 2 सालों में बढ़ गया है और आमदनी आधी हो गई है, अगर वो बैलेंस कहीं पे अचीव किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल अ मिडिल क्लास पर्सन विल आस्क फॉर, क्योंकि सब तरफ कोविड की वजह से तनख्वाहें तो हमारी कट गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी मात्र 50,000 रुपये है, उसको कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। मेडिकल रिम्बर्समेंट जो खत्म कर दिया गया है, उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए। बजट में हम व्यापारियों के लिए छूट चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स में छूट हो, जीएसटी का आराम से भरा जाए। इस बार के बजट में इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए इसके नियमों में बड़े बदलाव किए जाने की संभावना है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में कुछ शर्तों के साथ होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट दी जा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी नई टैक्स व्यवस्था के तहत दिया जा सकता है। कोरोना में हेल्थ पर लोगों का खर्च बढ़ा है, ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था के तहत मेडिक्लेम प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में कम टैक्स दरों के बावजूद होम लोन के मूलधन या ब्याज या बचत पर टैक्स छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलने से टैक्स पेयर्स को ये आकर्षित नहीं कर पा रही है। पिछले साल 5 करोड़ 89 लाख टैक्स पेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन इसमें इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत ITR फाइल करने वाले 5% से भी कम हैं। ऐसे में अनुमान है कि नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार बजट में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती है। अब देखना यही है कि सरकार किस तरह की रियायतों के साथ नई टैक्स प्रणाली को ज्यादा आकर्षक बनाती है, जिससे लोगों के लिए इसका चुनाव करना आसान हो जाएगा। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा है। इस तरकीब से न केवल लोगों का रोजगार जारी रहा है, बल्कि कारोबार जगत को भी काम करने में अड़चन नहीं आई है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महामारी के दौर में शुरू हुआ ये फॉर्मूला बेहद कामयाब साबित हुआ है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वालों को टैक्स के मामले में इस बार सरकार बजट में रियायत दे सकती है। अभी जैसे सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं, उन खर्चों का बेनिफिट कुछ क्लेम्स के थ्रू दे दें, तो उससे क्या खर्चा बढ़ेगा और लोगों को टैक्स भी सेव होगा। दूसरा, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ाने के लिए इस बार सरकार को कुछ टैक्स रिलीफ सीधे सीधे भी देने चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस बढ़ा के या कुछ और करके, सो दैट लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़े, टैक्स रिलीफ मिले। और वैसे भी इस बार सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ये जो ज़्यादा का बेनिफिट है, ये एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के साथ शेयर भी करने का सेंस बनता है। तो यदि स्टैंडर्ड डिडक्शंस या कुछ और डायरेक्ट टैक्स रिलीफ, कुछ इस टाइप की स्कीम्स आएंगी, बेनिफिट्स आएंगे, तो लोगों को टैक्स में रिलीफ मिलेगा। दरअसल वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का इंटरनेट, फर्नीचर, मोबाइल, बिजली बिल का खर्च बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम में अतिरिक्त खर्च बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। उद्योग जगत ने भी व्यक्तिगत टैक्सेशन को लेकर सरकार से कई मांग की है, जिनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना भी शामिल है। अनुमान है कि सरकार बजट में नौकरी पेशा और पेंशनर्स के लिए मौजूदा स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 30 से 35% तक बढ़ा सकती है। जानकारों का मानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई से जोड़ने की जरूरत है, जो कई देश पहले से कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक मेजर डिडक्शन है जो उनको अवेलेबल है, जिसकी लिमिट इस समय 50,000 रुपए की है। यह लिमिट 2018 में सरकार ने बढ़ाई थी, उसके बाद से यह लिमिट चेंज नहीं हुई है। दूसरी तरफ
इन्फ्लेशन रेट जो है 2018 से अभी तक ऑलमोस्ट डबल हो रखा है। आने वाले बजट में मुझे लगता है सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। यह तो सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई भत्ते की तरह इन्फ्लेशन रेट के साथ जोड़ सकती है, जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी हमारी बढ़ जाती है, या फिर सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ा के सीधा 1 लाख रुपया कर सकती है, जिससे एम्प्लॉयज के हाथ में कैश इन हैंड बढ़ेगा और उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस तरह से टैक्स बचाने में मदद करता है, इसे इस मिसाल के जरिए समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए या कुल तनख्वाह में जो भी कम है वो मानी जाती है। अगर किसी नौकरी पेशा का कुल सालाना वेतन 5 लाख रुपए है तो उसे 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी इसकी सीमा अगर बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाती है तो फिर इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है।